अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एबीसी एकेडमी। एसएस में आज हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 9 वन અને वन्यजीव संसाधन। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का हेडिंग समझते हैं। वन અને वन्यजीव संसाधन, इसमें दो टॉपिक है, एक वन का आएगा और एक वन्यजीव का आएगा। तो वन किसे बोलेंगे? जंगल को। तो एक बार हम जंगल के बारे में सीखेंगे। फिर दूसरा टॉपिक होगा इसमें वन्यजीव। वन्यजीव मतलब होगा जंगल के अंदर रहने वाले जीव, मतलब पशु भी आ गए, उसमें पक्षी भी आ गए। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हम पहले वन का सीखेंगे, मतलब जंगल का सीखेंगे। तो पहला सवाल है, जंगलना प्रकारों विषे सविस्तर नोंध लखो। तो आगे देखते हैं। तो जंगल के दो भाग पाड़े जाते हैं, एक है वहीवटी हेतुसर, दूसरा आएगा मालिकी અને વ્યવસ્થાપનની દ્રષ્ટિએ। તો પહેલા ભાગ सीखते हैं। वहीवटी हेतुसर जंगलों ત્રણ વિભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે। तो देखते हैं कौन से तीन भाग है इसके। पहला है अनामत जंगल के आरक्षित जंगल, दूसरा है संरक्षित जंगलों અને अवर्गीकृत जंगलों। तो ये तीनों के बारे में हम डिटेल में सीखेंगे, विस्तार से सीखेंगे। तो आगे देखते हैं। पहला है अनामत जंगलों। तो अनामत जंगल की व्याख्या दी है, देखते हैं क्या है। जे जंगलोने इमारती लाकड़ू અને વન્ય પેદાશો મેળવવા માટે સુરક્ષિત રાખવામાં આવેલ હોય તેને अनामत के आरक्षित जंगलों कहे છે। तो व्याख्या समझते हैं, इसका मतलब क्या होगा। तो जिस जंगल को इमारती लाकड़ू और वन्य पैदाश मतलब क्या होगा, जंगल में जो भी पैदाश उगती है, जो भी चीज़ें उगती है, उसे बोलेंगे वन्य पैदाश। तो जिस जंगल को इमारती लाकड़ू और वन्य पैदाश लेने के लिए सुरक्षित रखा गया हो, इस तरह के जंगल को बोलेंगे अनामत या फिर आरक्षित जंगलों। आगे, तेमा वृक्षो कापवानी, लाकड़ा वीणवानी, खेती करवानी के पशुओं चरावવાની परवानगी આપવામાં આવતી નથી। तो अनामत जंगल के अंदर कुछ रूल है, कुछ नियम है। वहाँ पर हम वृक्ष नहीं काट सकते, लकड़े नहीं चुन सकते, खेती नहीं कर सकते या फिर पशु को भी नहीं चरा सकते। इन सब चीज़ों की परवानगी हमको बिल्कुल नहीं दी जाती है। आ जंगलोनी देखभाल सरकारी तंत्र द्वारा थाय छे। तो अनामत जंगल की देखभाल कौन करेगा? सरकारी तंत्र। आगे देखते हैं। भारत में तेनो कुल विस्तार 54.4% છે। पूरे भारत में अनामत जंगल का विस्तार है 54.4%। तो ये पहला प्रकार हुआ। दूसरा है संरक्षित जंगलों। तो संरक्षित जंगलों में देखते क्या है। त्या वृक्षों ने नुकसान पहुंचाड़्या सिवाय लाकड़ा वीणवानी, खेती करवानी के पशुओं चरावવાની स्थानिक लोगों ने छूट આપવામાં આવે છે। तो संरक्षित जंगल अनामत जंगल से पूरा उल्टा है। वहाँ पर हमको किसी चीज़ की परवानगी नहीं थी, यहाँ पर हर चीज़ की हमको छूट दी जाती है। किस चीज़ की छूट है? हमको लकड़े चुन सकते, लेकिन उसका भी एक नियम है, वृक्षों ने नुकसान पहुँचाया सिवाय, बिना नुकसान पहुँचाए वृक्षों को हम यहाँ लकड़े चुन सकते हैं, खेती भी कर सकते, पशु भी चरा सकते, लेकिन उसकी छूट दी किसको है? स्थानिक लोगों को। स्थानिक लोग मतलब क्या होगा? संरक्षित जंगल जहाँ है उसके आसपास रहने वाले लोग। तो स्थानिक जंगलों को इन सब चीज़ों की क्या दी जाती है? छूट दी जाती है। आगे, आ जंगलोनी देखभाल सरकारी तंत्र द्वारा थाय छे। तो संरक्षित जंगलों की देखभाल भी कौन करेगा? सरकारी तंत्र। आगे, भारत में तेनो कुल विस्तार 29.2% છે। तो संरक्षित जंगल का कुल विस्तार है 29.2%। तो ये दूसरा भाग कंप्लीट होता है। तीसरा प्रकार अवर्गीकृत जंगलों। तो अवर्गीकृत जंगलों में देख लेते क्या है। जे जंगल विस्तारों दुर्गम होवाथी वर्गीकृत करवामां आव्या नथी તેને अवर्गीकृत जंगलों तरीके ओळखवामां आवे छे। तो अवर्गीकृत जंगलों की व्याख्या बहुत ही आसान है कि जिस जंगल को बिल्कुल भी वर्गीकरण नहीं किया गया है, उस जंगल को बोलेंगे अवर्गीकृत जंगलों। तेमा वृक्षों ने कापवा पर, खेती करवा के पशुओं चरावा पर प्रतिबंध होतो नहीं। अब इसकी व्याख्या से ही हमको पता चलना चाहिए कि इसको वर्गीकरण ही नहीं किया है हमने।
तो यहाँ पर किसी चीज़ की रोक टोक नहीं लगाई जाती है। जैसे कि वृक्ष काटने हो वृक्ष काट सकते, खेती करनी हो खेती भी कर सकते, पशु चराने हो पशु भी चरा सकते। तो यहाँ पर हमको किसी भी चीज़ की प्रतिबंध नहीं है, यहाँ पर किसी भी चीज़ पर हमको प्रतिबंध लगाया जाता नहीं है। ભારતમાં તેનો कुल वन विस्तार 16.4% છે। अवर्गीकृत जंगल का भारत में विस्तार है 16.4%। तो एक भाग कंप्लीट होता है। दूसरा प्रकार देखते हैं इसका, मालिकी અને व्यवस्थापनની दृष्टिए जंगलोना प्रकारो। इसके भी 3 प्रकार है। उसमें पहला है राज्यनी मालिकीનું जंगल। तो राज्यनी मालिकीનું जंगल में क्या है देखते हैं। આ પ્રકારના જંગલો પર કેન્દ્ર અને राज्य सरकारનું नियंत्रण હોય છે। इसके नाम से भी हमको पता चलना चाहिए। राज्यनी मालिकीનું जंगल मतलब क्या होगा, इसमें राज्य सरकार का नियंत्रण होगा। राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार का भी नियंत्रण होता है। देशना मोटा भागना जंगलो आ प्रकारना छे। देश के ज़्यादातर जंगल राज्यनी मालिकी के जंगल है। दूसरा सामुदायिक जंगलों। तो सामुदायिक जंगल में देखते क्या है, आ प्रकारना जंगलों पर ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिला पंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका जेवी स्थानिक स्वराज्यनी संस्थाओं नियंत्रण होय छे। तो सामुदायिक जंगल में किसका नियंत्रण होगा, स्थानिक स्वराज्यनी संस्था। तो स्थानिक स्वराज्यनी संस्था क्या है, ग्राम पंचायत है, तालुका पंचायत, जिला पंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका, इन सबको स्थानिक स्वराज्य की संस्था बोला जाता है। तो इन सब का नियंत्रण जिस पर होगा उस जंगल को बोलेंगे सामुदायिक जंगल। तीसरा है खानगी जंगलों। खानगी जंगल क्या है देखते हैं। आ प्रकारना जंगलों व्यक्तिगत मालिकीना होय छे। तो जो खानगी जंगल है उस पर किसकी मालिकी होगी, व्यक्तिगत, मतलब किसी एक इंसान की मालिकी का जंगल होगा। खानगी का मतलब वैसे इंग्लिश में क्या होगा, प्राइवेट। तो इससे ज़्यादा समझ आएगा हमको। तो खानगी जंगल किसे बोलेंगे, जिस पर व्यक्तिगत मालिकी हो। आ प्रकारना मोटा भागना जंगलों उज्जड़ बनी गए। तो अभी का टाइम है उसमें खानगी जंगल बिल्कुल उज्जड़ बन चुके हैं। तो खानगी जंगल कहाँ देखे जाते हैं, खानगी जंगल कहाँ देखे जाते हैं, ओडिशा, मेघालय, पंजाब, हिमाचल प्रदेश वगैरह राज्यों में आ जंगलों आवेला है। खानगी जंगल ओडिशा, मेघालय, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में देखे जाते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दूसरा सवाल, वन संरक्षण ना उपायों वर्णवो। अथवा इसका दूसरा सवाल क्या आ सकता है, जंगलोना संरक्षण माटेना उपायों वर्णवो। तो जंगल के संरक्षण के उपाय हमको बताने हैं। तो सवाल का मतलब समझ लेते क्या है, वन संरक्षण। वन का मतलब तो तुमको पता है जंगल होगा। संरक्षण का मतलब क्या होगा, संरक्षण मतलब होगा बचाव करना। तो जंगलों का बचाव करने के लिए उपाय बताने हमको यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है उपाय, लाकड़ाने स्थाने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायो ऊर्जा वगैरह नो उपयोग करवा लोगों ने प्रोत्साहित करवा। तो जंगल को सबसे पहले हम कैसे बचा सकते हैं, जंगल से हमको सबसे ज़्यादा लकड़ा वहीं से मिलता है। तो लकड़े हमको चाहिए तो हम क्या करते हैं, वृक्ष काटेंगे, जंगल काटेंगे। तो उस वजह से क्या होता है, जंगल खत्म होते जाए। इस तरह से लोगों को प्रोत्साहित करना है कि लकड़े के बदले क्या इस्तेमाल करें, सौर ऊर्जा इस्तेमाल करें, पवन ऊर्जा, बायो ऊर्जा, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हो जाए लोग। उसके लिए हमको उनको प्रोत्साहित करना है, मतलब बढ़ावा देना है। लाकड़ाने स्थाने उपयोगમાં લઈ શકાય તેના संशोधनों करवा। अब लकड़ा हम इतना इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसके बदले कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल करना है। तो उस लकड़े के स्थान पर कुछ और उपयोग में ले सके उसके हमको क्या करना है, संशोधन करने, शोध करनी है। जे उद्योगों काचा माल माटे जंगलों पर आधार रखता होय तेमने वनीकरण करवानी फरज पाड़वी। अब क्या है, जो उद्योग काचा माल मतलब क्या होगा, अपने एक उदाहरण से समझते हैं। फर्नीचर बनाता उद्योग, अब कोई उद्योग है वो फर्नीचर बनाता है। तो फर्नीचर के लिए हमको क्या चाहिए होता है, लकड़ा चाहिए होता है। तो फर्नीचर बनाते हुए उद्योग के लिए लकड़ा हो जाएगा काचा माल। तो इस तरह के उद्योगों को
ऐसी फर्ज पाड़नी चाहिए कि वो लोग अपने उद्योग के पास ही क्या करें, वनीकरण करें, मतलब अपने उद्योग के आसपास ही वृक्ष उगाने स्टार्ट करें। જંગલોનું જતન કરવા, लोगों में जागृति लावा, कार्यक्रमों योजवा। तो जंगलों का संरक्षण करने के लिए या फिर जतन करने के लिए लोगों में जागृति आए, इस तरह के कार्यक्रमों की योजना करनी चाहिए। वृक्षों काटवा पर प्रतिबंध वो एक सबसे सिंपल उपाय है जंगलों को बचाने के लिए। एक सबसे सिंपल उपाय है जंगलों को बचाने के लिए, वृक्ष काटने पर प्रतिबंध लगा दो। आगे, पालतू पशुओं ने चरावा पर प्रतिबंध मूकवो। पालतू पशु को चराने पर प्रतिबंध रख देना चाहिए। जंगल में एकठा थता कचरानो योग्य निकाल करवो। जंगल में जो भी गंदगी होती है, कुछ जानवर अपने आप वहाँ पर मर जाते हैं या फिर वहाँ पे जो वन्य पैदाश है जंगल की वो भी सड़ जाती है, तो इस तरह के कचरे का निकाल करना चाहिए। सवाल नंबर 3, निर्वनीकरणनी असरो जणावो। तो सबसे पहले निर्वनीकरण तुम्हारे लिए एक नया वर्ड है। निर्वनीकरण का मतलब क्या होगा, तो इसकी व्याख्या से समझते हैं। निर्वनीकरण एटले जंगलोनो नाश के नष्ट थवो। तो निर्वनीकरण का मतलब क्या होगा, जंगलोनो नाश के नष्ट थवो, यानी जंगल खत्म हो जाना, जंगलों का विनाश हो जाना, उसको हम क्या बोलेंगे, निर्वनीकरण। तो यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हो कि यहाँ जैसे जंगल कटे हुए दिख रहे हैं, यहाँ कुछ झाड़ गिरे हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर जंगलों में आग लग चुकी है, तो ये सब को हम क्या बोलेंगे, निर्वनीकरण। तब यहाँ सवाल में तुमको पूछा है निर्वनीकरण नी असर जणावो, मतलब जंगलों का विनाश हो रहा है तो उससे असर क्या पड़ रही है, तो उसके असर देखते हैं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड प्रमाण वधे छे। तो सबसे पहला कारण क्या है इसका, असर क्या है इसकी, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड प्रमाण वधे छे, मतलब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बढ़ता जा रहा है। सभी को पता है हमको कि जो झाड़ है, हम सभी को पता है जो झाड़ है, वृक्ष है या जंगल है, वो कार्बन डाइऑक्साइड खुद में लेते हैं और हमको क्या देते हैं, ऑक्सीजन। अब झाड़ या जंगल ही नहीं रहेंगे तो उससे क्या होगा, अपने आप कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बढ़ता जाएगा। आगे देखते हैं, वातावरण में ऑक्सीजन प्रमाण घटे छे। अब जाहिर है कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन का प्रमाण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। ग्रीन हाउस असर गहरी बने छे। अब ये ग्रीन हाउस असर क्या है, ये तुमने पहले के स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। ग्रीन हाउस असर क्या होता है, ये पृथ्वी का वातावरण बढ़ने लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, इस तरह के वायु से हमारे पृथ्वी का वातावरण या पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। तो अगर जंगल नहीं रहेंगे तो ग्रीन हाउस असर पे और गहरी असर पड़ेगी। जंगलों प्रमाण घटी रह्यो छे। हमने व्याख्या में ही देखा ना, निर्वनीकरण का मतलब क्या हो रहा है, जंगलों नाश थवो। तो जाहिर सी बात है एक पॉइंट हमको इस पे से ही मिल जाएगा, जंगलों प्रमाण घटी रह्यो छे। वैश्विक तापमान में वधारो थयो। वैश्विक तापमान क्या है, तो तुमने इसका इंग्लिश में एक वर्ड सुना होगा, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ते जाना, गर्मी बढ़ती जानी। तो वैश्विक तापमान में वधारो थयो छे। वरसादनु प्रमाण घट्યું छे। हम सबको पता है, हमने प्राइमरी से सीखा हुआ ये कि जंगल बारिश लाने में बहुत मदद रूप होते। तो जंगलों का विनाश होगा, निर्वनीकरण होता जाएगा, तो बरसात का प्रमाण क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है। वन्य जीवों निराश्रित बन्या छे। जैसा यहाँ तुम फोटो में देख सकते हो, जंगल जो है वो वन्य जीवों का रहठान है, मतलब उनका घर है। अगर हम जंगल ही काटते जाएंगे, झाड़ काटते जाएंगे, तो वन्य जीव क्या होते जाएंगे, निराश्रित, मतलब कोई सहारा नहीं रह जाएगा उनके लिए। કેટલાક वन्य जीवों लुप्त थया छे। तो जंगल उनका घर ही उनसे छीना जाएगा तो वन्य जीव क्या होते जाएंगे, लुप्त होते जाएंगे। ये लुप्त वर्ड हम इसके बारे में डिटेल में सीखेंगे आगे। आगे है, वन्य जीवों खोराक पानी शोध में मानव विस्तारों में आवी जाए छे। यहाँ जैसे तुम फोटो में देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ इंसान रहते हैं, ये घर है और यहाँ पर एक
दीपड़ा आ गया है। तो अगर हम जंगल काटते जाएंगे या जंगलों का विनाश होता जाएगा तो प्राणियों को कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए तो चाहिए, तो वो लोग खाने पीने की शोध में कहाँ पर आ जाते हैं, मानव विस्तार में आ जाते हैं, फोटो में दिख रहा है तुमको। तो इस वजह से सारी असर हो रही है निर्वनीकरण।